सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीटसिव के बारे में, जो कोडीन ड्रग होती है। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एंटीटसिव ड्रग्स होती क्या है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीटसिव ड्रग्स। ठीक, तो एंटीटसिव ड्रग होती क्या है? ये बेसिकली क्या है कि मतलब ऐसी दवाई होती है जो कि हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एंटीटसिव ड्रग होती क्या है? ऐसी कोई भी दवाई जो कि हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ में यूज़ हो, डेट इज़ यूज्ड इन नॉन प्रोडक्टिव कफ। मतलब ऐसा कफ, ऐसी खांसी जिसमें कि बलगम नहीं बनता है, उसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ या फिर अनप्रोडक्टिव कफ। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये सब किस में यूज़ होता है? एक्सपेक्टोरेंट हुआ, म्यूकोलिटिक दवाई हुआ, ये सब यूज़ होता है व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रोडक्टिव कफ। ठीक, अगर कोई पेशेंट है, अगर वो प्रोडक्टिव कफ उसको है, तो हमें क्या चाहिए? हमें किसी भी तरह से बलगम को निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कफ जिसमें कि बलगम बना हुआ है, ठीक है, या बन रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। और ऐसा कोई भी खांसी, ऐसी कोई भी कफ जिसमें कि बलगम नहीं बनता, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोडक्टिव कफ या फिर अनप्रोडक्टिव कफ। ये डिफरेंस होता है। तो जो हमारा एंटीटसिव जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, तो ये सब किस में यूज़ होता है? ये सब यूज़ होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ में। ये सारी दवाइयाँ एंटीटसिव्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि कौन से होते हैं? कोडीन हो गया, ठीक, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हो गया, मेथॉर्फिन हो गया, ये सारी इसकी दवाइयाँ होती हैं डेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीटसिव ड्रग। ये हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे कोडीन के बारे में स्पेसिफिकली। किसके बारे में? कोडीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोडीन क्या होता है? जाहिर सी बात है, प्लांट प्रोडक्ट होता है एक। ठीक, कोडीन ठीक है, बनता किससे है? मॉर्फिन से बनता है ये। ठीक, और जो ओपियम जो प्लांट होता है, पता है, उससे हमें क्या मिलता है? मॉर्फिन मिलता है। फिर मॉर्फिन से हम क्या बनाते हैं? कोडीन बनाते हैं। ठीक है, तो कोडीन क्या होता है? हमारा एक एंटीटसिव दवाई होती है, एंटीटसिव ड्रग। अब अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी एंटीटसिव ड्रग होती है, ये अनप्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो जो कोडीन होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये काम इस तरीके से करता है कि ब्रेन में एक जगह होती है डेट इज़ कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक, कौन सी जगह होती है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। इस मेड्यूला ऑब्लंगाटा के पास, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? क्या चीज़ के? म्यू रिसेप्टर्स होते हैं। म्यू रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, म्यू रिसेप्टर। ठीक है, कप्पा होता है, डेल्टा होता है, बहुत सारे होते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर्स हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ओपियोइड रिसेप्टर्स के बारे में। इसमें कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि होता है म्यू होता है, कप्पा होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, बहुत ही तरह तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। सारे के सारे किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी में से एक होता है हमारा म्यू रिसेप्टर। और ये म्यू रिसेप्टर कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा में होता है मौजूद। ठीक, तो जब भी हम किसी को, जिस आदमी को खांसी आ रही हो, नॉन प्रोडक्टिव कफ हो, अगर हम उसे कोडीन देते हैं, तो ये क्या करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा पे जाएगा और इस म्यू रिसेप्टर को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, मतलब एगोनाइज कर देगा। ठीक, जैसे ही हमारा म्यू रिसेप्टर मेडुला ऑब्लंगाटा में जो कि पाया जाता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर हम कहें कि वो एगोनाइज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा जो कफ होता है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो कफ सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा में होता है, ये जो कफ सेंटर होता है, इस कफ सेंटर के पास म्यू रिसेप्टर होता है। अगर इस कफ सेंटर के पास ये जो म्यू रिसेप्टर होता है, अगर हम इसको एक्टिवेट कर दें, इसको हम एगोनाइज कर दें, ध्यान रखिएगा इनहिबिट नहीं कर दें, हम इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दें, एगोनाइज कर दें, तो परिणाम क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा कि जो कफ है हमारी इनहिबिट हो जाएगी, खांसी हमारी बंद हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये होगा इसका, ठीक। और अगर थोड़ा और डीप में जाया जाए तो अगर हम इसके बारे में पढ़ें, ये जो हमारा म्यू रिसेप्टर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है इस रिसेप्टर का, वो होता है इनहिबिटरी, ठीक है। जब जब इस रिसेप्टर को कोई एक्टिवेट करेगा तब तब ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा। ये चीज़ है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि एंटागोनिस्ट होता है, तो कोडीन होता क्या है, कोडीन इज एन एगोनिस्ट। कोडीन क्या करता है, इस रिसेप्टर को, म्यू रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। ये म्यू रिसेप्टर कहाँ पर होता है, कफ सेंटर के पास होता है। और ये कफ सेंटर कहाँ पर पाया जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में पाया जाता है, ठीक है। दिस कफ सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगाटा, ये चीज़ होता है। तो हम रिवाइज अगर करें, अगर देखें चीज़ों को थोड़ा दोहराएं, तो जो कोडीन होता है, ठीक है, किससे मिलता है हमें, मॉर्फिन से बनता है कोडीन, ठीक। हम कोडीन बनाते हैं। अगर हम किसी को कोडीन देते हैं इन द केस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव कफ, that means it is going to activate mu receptor that is located in the cuff center, and this cuff center is found in medulla oblongata, ठीक है। अब जैसे ही हम म्यू रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, एगोनाइज करेंगे कोडीन की मदद से, तो होगा क्या, कफ बंद हो जाएगी, खांसी रुक जाएगी, ठीक है। अनप्रोडक्टिव कफ रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका एक सेकेंडरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होता है, लेकिन डेट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट। वो ये कहता है कि पहली बात तो जितनी भी एंटीटसिव ड्रग होती है, ये हमारे क्या करती है, मेजरली या फिर प्राइमरली हम कह सकते हैं कि हमारा जो कफ सेंटर होता है उसको इनहिबिट कर देती है। जैसे कि कोडीन कफ सेंटर को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। इसका जो दूसरा एक मैकेनिज्म होता है वो ये कहता है कि ये पेरिफेरली भी एक्ट करता है, ठीक है। कुछ एंटीटसिव जो दवाइयाँ होती है, कोडीन के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, कुछ कोडीन ने क्या किया, ये सेंट्रली एक्टिंग होती है, कोडीन इज सेंट्रली एक्टिंग, क्योंकि सीधा ब्रेन में जाके कफ सेंटर को ही इनहिबिट कर दे रही है। तो कोडीन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग, ठीक है। पर कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो कि पेरिफेरली एक्टिंग होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो कि पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव भी होती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है लीडोकेन। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड। पर ये पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव भी होता है। जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, इस तरीके से ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक, इनके इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। अगर मोर स्पेसिफिकली कहा जाए, वेगस नर्व होती है। ये वेगस नर्व का काम क्या होता है, जितने भी इरिटेंट होते हैं, जितने भी सेंसेशंस होते हैं, मान लेते हैं कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, तो ये जो न्यूरॉन्स होती हैं, ये न्यूरॉन्स मैसेज भेजती हैं किसको, CNS को भेजती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन के पास ले जाती है, ठीक है। तो अगर इस न्यूरॉन को हम यहाँ पर इनहिबिट कर दें तो खांसी आएगी ही नहीं। क्योंकि खांसी क्यों आ रही है, मतलब कोई कुछ ना कुछ इरिटेंट, कोई ना कोई पार्टिकल अगर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो क्या करता है, हमारा बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है खांसी। वो डिफेंसिव मैकेनिज्म काम कैसे करता है कि हम खांसी प्रोड्यूस कराते हैं, जिससे कि वो पार्टिकल, वो फॉरेन पार्टिकल, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो खांसी से बाहर निकल जाए, ठीक है। ये होता है डिफेंसिव मैकेनिज्म। ये खांसी इसीलिए आती है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी वो इरिटेंट जो है,
कोई भी वो जो इरिटेंट है, वो जो भी सेंसेसरी इनपुट पैदा कर रहा है, अगर उस सेंसेसरी इनपुट को हम यहीं पे ब्लॉक कर दें तो बात ब्रेन तक पहुंचेगी ही नहीं। जब ब्रेन तक पहुंचेगी ही नहीं तो खांसी आएगा ही नहीं। जब कफ सेंटर ही नहीं एक्टिवेट होगा तो खांसी आएगी ही नहीं। तो या तो अगर हम सीएनएस पे सीधा काम कर दें, जैसे कि कोडीन कर रहा था, सीधा सीधा कफ सेंटर को ही क्या कर दे रहा था, ब्लॉक कर दे रहा था, सीधा सीधा कफ सेंटर को ब्लॉक कर दे रहा था। या तो हम पेरिफेरली भी काम कर सकते हैं। पेरिफेरली कहने का मतलब सीधा हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं, और यहाँ से जो भी सेंसेशन जा रहा है ब्रेन तक उसको हम यहीं पर ब्लॉक कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। तो ऐसा इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है जो कि ये काम करता है, वो है हमारा लीडोकेन। लीडोकेन ये काम कर लेता है, ठीक है। ये लीडोकेन इज पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग, ठीक है। ये लीडोकेन हम लेते कैसे हैं, हम नेब्यूलाइजर के थ्रू लेते हैं। ये चीज़ भूलने का नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं लीडोकेन का, किस में डाल के, नेब्यूलाइजर में। ऐसा नहीं कि हम सीधा सीधा इन्हेलर के थ्रू ले लिया लीडोकेन, ठीक है, ऐसा नहीं करते कभी भी, ठीक। इसको हम कैसे लेंगे, जो इन्हेलेशन होता है, नेब्यूलाइजर होता है, ठीक है, वो जो स्टीम निकलती है उससे हम इसको लेते हैं। ये वो वैसे भी ये जनरली यूज़ नहीं होता, स्पेशल केस में यूज़ होता है, ठीक। ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। पर सबसे ज़रूरी जो कि है समझने वाली चीज़ है वो है कोडीन। तो कोडीन इज सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग, लीडोकेन इज पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग। कोडीन क्या करती है, कफ सेंटर पे जाके कफ सेंटर को ही इनहिबिट कर दे रही है। कफ सेंटर में मौजूद जो म्यू रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। तो वो जैसे ही वो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं कफ सेंटर इनहिबिट हो जाता है, खांसी इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। ये कफ सेंटर कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में पाया जाता है। दूसरी तरफ जो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग होते हैं जैसे कि लीडोकेन, ठीक है, इसको हम नेबुलाइजर में डालकर यूज़ करते हैं। ये कहाँ पर एक्ट करती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। जितने भी सेंसरी इनपुट होते हैं, जितने भी सेंसेशंस होते हैं जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से ब्रेन की तरफ जाते हैं, ये उनको वहीं पर स्टॉप कर देती है, लगाम लगा देती है। सो डैट इज़ द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग। एग्जाम्पल है उसका बहुत ही अच्छा लीडोकेन। और भी एग्जाम्पल होते हैं बट क्लासिकल एग्जाम्पल इज़ लीडोकेन, बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।